बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। मोहतरम हाज़रीन, आज से हम लोग एक मुबारक सिलसिला शुरू कर रहे हैं। चंद दुरूस में एक हजम में छोटी मगर अहमियत व इफ़ादियत और ज़रूरत के एतबार से बहुत बड़ी किताब का दर्स शुरू कर रहे हैं। किताब है उसूलुस सुन्ना और साहिब किताब यानी मुसन्निफ़ और मुअल्लिफ़ का नाम है हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह की शख्सियत तारुफ़ की मोहताज नहीं है। मज़ाहिब अरबा जो आज दुनिया में बड़े मशहूर और एक बड़े तबक़े में मुतदाविल हैं, उनमें से एक मज़हब के हामिल हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल जो मुहद्दिसीन में सफ़े अव्वल में शुमार होते हैं, हज़रत इमाम शाफ़ई रहमहुल्लाह के शागिर्द और इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम अबू दाऊद जैसे असातीन इल्म हदीस के उस्ताज़ सईद इब्न क़त्तान, यहया इब्न मदीनी और इन जैसे बड़े मुहद्दिसीन के रफ़ीक और साथी, उनके हम मशरब हम पल्ला यूँ कहिए कि उनके हमासर भी हैं। इनकी इल्मी शख्सियत मोहताज तारुफ़ नहीं। अमली तौर से भी इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह की शख्सियत काबिल तारीफ़ और उम्मत के लिए एक नमूने की हैसियत रखती है। बाज़ उलमा का कहना है कि उम्मतियों में हम अगर कुछ शख्सियात को मुंतखब करें जिनका किरदार, जिनकी कुर्बानियाँ और जिनका इल्मी और अमली नमूना एक इम्तियाज़ी शान का हामिल है, तो उसमें हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह की शख्सियत को सर फ़हरिस्त पेश किया जा सकता है। बाज़ वाक़यात उमूमी तौर से आपके मुताल्लिक़ मशहूर हैं। अहले बिदात और खुराफात जो आपके ज़माने में किसी हद तक सर उठा चुके थे, शेख ने उनका रद्द भी किया। उनके सामने हर वो मामला जो बिदअत व हवा परस्ती की शक्ल में पेश आया, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह उसके सामने हक़ की दीवार और बल्कि यूँ कहना चाहिए कि पहाड़ बनकर डट गए और सामना किया। एक वो दौर भी आया जिसे आप जानते हैं कि फ़ितना ख़ल्क़ कुरान मुतज़िला ने इतना आम कर दिया था कि वक्त की बादशाहत ने भी उसकी न सिर्फ़ उसको कबूल किया बल्कि उस पर बिलजब्र उसको मनवाने की कोशिश भी की। ऐसे में उलमाए अहले सुन्नत, मुहद्दिसीन और अइम्माए कराम की एक बड़ी तादाद थी जो इस मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ ज़रूर थी, लेकिन खुलकर इस मौक़िफ़ के जो गुमराह मौक़िफ़ था, मुखालफत में जो हक़ का निशान बनकर सामने खड़ा रहा, वो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह की शख्सियत थी। उनके साथ एक शख्सियत का नाम हज़रत नूह बिन मोहम्मद ग़ालिबन उनका नाम है। उनका ज़िक्र आता है। आपके साथ उनकी भी गिरफ़्तारी हुई, लेकिन वो गिरफ़्तारी के दरमियान ही इस दुनिया से गुज़र गए। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह की तनहा शख्सियत वहाँ सामने मौजूद रही। आपके उस वाक़े में जो गिरफ़्तारी से लेकर सज़ा और फिर आपकी वफ़ात तक का मामला रहा, तलबा के लिए, उलमा के लिए, दुआत के लिए बहुत बड़ा नमूना है, जिसमें मुख्तलिफ़ मौक़ों पर उसके बाज़ बातों को मैं सिर्फ़ हल्का सा तज़किरा करूँ। मैं समझता हूँ कि आम तौर से सामईन किराम और हाज़रीन इस वाक़े की तफ़सील से ज़रूर वाकिफ़ होंगे। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह को एक मरतबा क़ैद-ओ-बंद और सज़ा की इसी हालत में बाज़ उलमाए वक्त ने ये कहने और समझाने की कोशिश की कि आप अपने मौक़िफ़ से तनाज़ुल क्यों नहीं इख्तियार कर लेते, रुजू कर लीजिए। और फिर शरीयत ने तो जो है जान बचाने के लिए ये इजाज़त भी दी है कि आप कलमा कुफ्र ज़बान से कह सकते हैं दिल में ईमान रखते हुए। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह का इस आखिरी बात के जवाब में ये रद्द अमल था कि ये रुख़सत वाला मज़हब है, रुख़सत वाला मज़हब है जिसमें जवाज़ है, लेकिन अफजलियत वाली बात इस्तिक़ामत और अज़ीमत के पहलू में है। मैं नहीं चाहता कि रुख़सत वाले मामले पर अमल करूं, और मैं ये भी नहीं चाहता कि आज आलम इस्लाम के पूरे मामले में, पूरे आलम इस्लाम में
तारीख़ का लिखने वाला ये लिखे कि ये पूरा एक ज़माना ऐसा रहा कि हक़ की बात को पेश करना और हक़ का मुज़ाहरा करने वाला कोई एक आदमी भी मौजूद नहीं था। लिहाजा मौर्रिखीन जो इस बात के मुंतज़िर हैं कि देखें कि यहाँ बातिल के सामने कोई बंदा हक़ डटता है या नहीं, मैं नहीं चाहता कि वो ये लिखें कि इस मामले में, इस मरहले में हक़ की गवाही देने वाला कोई आदमी मौजूद नहीं था। ये मैंने अपने अल्फाज में वाक़े का एक हिस्सा नकल किया। इसी तरीके से उनका एक जवाब उलमाए अहले सुन्नत या अहलुल हदीस, अहलुल असर और सलफ़ियों का उसूल बन गया। जब उन उलमा ने ये कहा कि आप अपने मौक़िफ़ से रुजू कर लीजिए और मान लीजिए कि कुरान अल्लाह की मखलूक है, तो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ने जो जवाब दिया, जैसा कि मैंने कहा, ये एक उसूल की हैसियत रखता है। ईतूनी बेशैइन मिन किताबिल्लाहि और सुन्नत नबीना हत्ता अक़ूल बिही, कि अगर तुम चाहते हो कि मैं इस बात को तस्लीम करूँ और मानूँ, तो अल्लाह की किताब या उसके रसूल हमारे नबी की सुन्नत की कोई दलील लाओ, यहाँ तक कि मैं उसका कायल हो जाऊँ। हमारे लिए, मुझसे अगर मनवाना है तो ये दो चीज़ें पेश कीजिए, मैं इसरार नहीं करूँगा। यही अहले हक़ का नारा और दावा बन गया। उलमाए अहले सुन्नत का या अहलुल हदीस का ये नारा बन गया कि हस्बुना किताबुल्लाह व सुन्नत रसूल ही। यह हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल का जुमला है कि हमारे लिए अल्लाह की किताब, उसी जुमले के आगे फरमाया था कि हमारे लिए अल्लाह की किताब और उसके रसूल की सुन्नत काफ़ी है। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल का ये थोड़ा सा तज़किरा इस किताब के पस मंज़र में इसलिए भी ज़रूरी है कि शेख की ये किताब भी दरअसल उसी पस मंज़र का एक नतीजा है। अहले बिदात जो अपनी बिदात का मुज़ाहरा कर रहे थे, उस तनाजुर में इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ने उसूलुस सुन्ना के नाम से जो किताब लिखी, दरअसल अहले बिदत की उसूल अक़ीदा, उसूल ईमान और अक़ीदे के बाब में जो गुमराहियाँ थीं उसका रद्द करना मकसूद था। और उस सिलसिले में जो सही मौक़िफ़ कुरान व हदीस से साबित शुदा अक़ायद हैं, उसका इस्बात करना मकसूद था। नाम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह की शख्सियत और इस पस मंज़र से अब आगे बढ़ रहा हूँ। हल्का सा तारुफ़, हम बहुत ही महदूद वक्त में इख्तिसार के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। किताब का नाम है उसूलुस सुन्ना, सुन्नत के उसूल। उसूल और उसूल ईमान, उसूल इस्लाम अक़ीदे को कहा जाता है। इस्लाम पूरा का पूरा अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाजिल शुदा दीन है, लेकिन इसमें भी दरजात हैं। इसमें उसूल दीन को जो मकाम और हैसियत हासिल है, वो हम उसूल के लफ्ज़ से ही जान रहे हैं कि ये दीन की बुनियादें हैं। दीन की बुनियादें अक़ायद से ताल्लुक़ रखती हैं। और हम और आप ये जानते हैं, दलाइल से इस बात का तज़किरा आप पढ़ चुके होंगे, सुन चुके होंगे कि दुनिया में जितने भी अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आए, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नुमाइंदा बनकर उनकी दीन की बुनियादें यानी अक़ायद के मामले में सबका दीन मुत्तफ़क़ अलैह और सबका यकसां दीन रहा। उसमें कोई फ़र्क नहीं हुआ। शरीयत और अहकामात में हस्ब हालात, हस्ब ज़रूरत, अल्लाह की मशीयत और इल्म के मुताबिक, अल्लाह की हिकमत के तहत उसमें तब्दीलियाँ ज़रूर हुई, लेकिन दीन की मुबादियात आप खुद सोचिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक है, रुबूबियत में, उलूहियत में, अस्मा व सिफ़ात में, इसमें तब्दीली का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। फ़रिश्तों पर ईमान, अम्बिया पर ईमान, जन्नत व जहन्नम पर ईमान, क़ब्र और बरज़ख़ी ज़िंदगी से मुतालिक जो हक़ाइक़ हैं, उनके मुतालिक जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आने वाली ख़बरें हैं, और इसके अलावा दूसरी जो ग़ैबियात से मुतालिक बातें हैं, ज़ाहिर सी बात है कि उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में हालात कुछ और रहे हों, हक़ाइक़ कुछ और रहे हों, और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में कुछ तब्दीली हो गई हो, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे ज़माने में कुछ तब्दीलियाँ हो गई हो। इसमें तब्दीली का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। इसमें कोई तग़य्युर और तबद्दुल का इम्कान है ही नहीं। लिहाजा दीन के अक़ायद एक ही हैं और ये दीन की बुनियादें हैं और ये असल हैं। लिहाजा सबसे ज़्यादा एक मुसलमान पर वाजिब है कि वो इस पर तवज्जो देवे। यहाँ इस उसूल सुन्ना में एक बात यह भी है कि सुन्नत के उसूल, आप अभी किताब को पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा कि हमारे अहले इल्म, किबार उलमा और अइम्मा ने अक़ायद की किताबों को भी सुन्नत से मौसूम किया है। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, ख़ुद इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह के फ़र्ज़ंद अब्दुल्ला इब्न इमाम अहमद, उनकी एक किताब है अस-सुन्ना, वो भी अक़ीदे से मुताल्लिक़ है। तो इन लोगों ने सुन्नत को अक़ायद की बात को सुन्नत का नाम दिया। क्यों?
ये बिल्कुल वाज़ेह तौर से जहन नशीन करना चाहिए कि अहले बिदत जिन्होंने सिरात मुस्तकीम से अलग रास्ते बनाए, कुरान और सुन्नत के मुकाबले में कुछ गुमराह किस्म के उसूल ज़ाब्ते इख्तियार किए और नए फ़िरक़े हकीकी फ़िरक़े से निकल गए, तो उनके मुकाबले में चूँकि वो अहले बिदत थे, जो नई बातें इख्तियार की, तो वो अहले बिदत और अहले हवा होने की वजह से गुमराही का शिकार हुए। तो उनके मुकाबले में हमारे उलमाए किबार ने उनको ये याद दिलाया कि तुमको उस बिदत और नए रास्ते से हटकर सुन्नत की तरफ लौटना चाहिए। दीन वही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अभी आप एक जुमला किताब के अंदर पढ़ेंगे कि इस्लाम सुन्नत है और सुन्नत इस्लाम है। इमाम बरबहारी ने भी इस तरह का जुमला कहा, और ये इमाम शाफ़ई रहमहुल्लाह का एक बेहतरीन जिंदा और ताबिंदा जुमला है कि इस्लाम सुन्नत है और सुन्नत इस्लाम है। इसका मतलब ये कि अगर कोई सुन्नत को बयान कर रहा है, उसूलुस सुन्ना जब नाम रखा इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह ने, तो इसका मतलब यह है कि उसूलुल इस्लाम, इस्लाम के ये उसूल हैं, इस्लाम की बुनियादें हैं। और जब बुनियादें हैं तो किसी मुसलमान के लिए, मर्द हो, औरत हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी इंसान के लिए, मुसलमान के लिए ये गुंजाइश नहीं है कि इस ईमान की उसूलियात में से किसी चीज़ को फरामोश करे या किसी चीज़ का इनकार करे या उसमें गुमराही का शिकार होकर वो फलाह पा सके। लिहाजा अगर हम ये कहते हैं कि दीन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, तो उसमें सरे फहरिस्त इस्लाम के उसूल आते हैं, उसूलुल इस्लाम, उसूलुस सुन्ना। चुनांचे यहाँ आप जहन नशीन रखें कि ये अक़ीदे की किताब है। यहाँ मैं ज़िम्नन एक बात का जिक्र करूँ कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान के माहौल में और एक उमूमी जो आलम इस्लाम का माहौल मैं जानता हूँ, उसमें दीनियात मसले मसाइल की जब बात आती है, दीन के बारे में जानने की, तो लोग फ़िक़ही मसाइल व अहकाम पर ही पूरी तवज्जो मरकूज़ करते हैं। बल्कि हम हनफ़ी, शाफ़ई, मालिकी और हनाबिला का मैंने नहीं देखा, हम्बली मसलक की भी जो फ़िक़ही किताबें जब पढ़ते हैं तो इसमें देखते हैं कि ये किताबुत तहारा, वज़ू, नमाज, इबादात, मामलात, बैअ शिरा और दूसरे उमूर का तज़किरा करते हैं और इसको फ़िक़हियात का नाम देते हैं। फ़िक़हियात का, यूँ कहिए कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम लफ्ज़ फ़िक़्ह इस्तेमाल करते हैं, इस्लामी फ़िक़्ह, तो आम तौर से हमारे यहाँ माहौल में तलबा तक, बहुत सारे तलबा भी और बहुत सारे आवाम का तो मामला ही ऐसा है, उनके दिमाग में ये आता है कि मसले मसाइल, ये हराम है, ये हलाल है, ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, ये मकरूह है, ये मुस्तहब है, ये किन चीज़ों से मुताल्लिक़ अहकामात, अक़ायद से हटकर, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इबादात हैं, मामलात हैं, इनसे मुताल्लिक़ अहकामात को ही वो फ़िक़्ह समझते हैं। हाँ, यहाँ एक जहन में एक इस बात को महफूज करने की ज़रूरत है कि जब हम फ़िक़्ह या अल-फ़िक़्हुल इस्लामी कहते हैं तो उसमें इन अहकाम व मसाइल से पहले वो शामिल है, लेकिन उनसे पहले फ़िक़्हुल उसूल शामिल है, यानी इस्लाम के उसूलों और अक़ायद की फ़िक़्ह। उसके बगैर ये फ़िक़्ह बेमाना है। यही वजह है कि अक़ीदे का एक नाम, अक़ीदे को कई नामों से उलमाए सलफ़ ने ताबीर किया। अक़ीदे का एक नाम अल-फ़िक़्हुल अकबर रखा। इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह की तरफ एक रिसाला मंसूब है, कुछ लोगों को उस पर एतराज़ है, मुहक्किकीन को, कि वाकई ये उनका रिसाला है या नहीं, और उमूमन ये बात मशहूर है कि ये उनका ही रिसाला है। तो उनसे फ़िक़हिया अक़ायद के बाब में हते इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह से जो रिसाले या बातें मनक़ूल हैं, उसका नाम उन्होंने रखा अल-फ़िक़्हुल अकबर। और इमाम शाफ़ई रहमहुल्लाह ने भी अक़ायद से मुताल्लिक़ कुछ बातों को जमा किया, उसे भी उन्होंने अल-फ़िक़्हुल अकबर से ताबीर किया। चुनांचे जैसे हम इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ई का तज़किरा कर रहे हैं, आप देखेंगे कि इब्तिदाई दौर में मुहद्दिसीन के ये इस ज़माने में ताबईन, तबे ताबईन के बाद उलमाए इस्लाम ने इस पर खुसूसी तवज्जो दी। बाज़ ने अलल इनफ़िराद सिर्फ़ अक़ीदे की किताब लिखी। बाज़ उलमा ने जब दीन के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर मुश्तमिल कुरान और सुन्नत के दलाइल को इकट्ठा किया और उम्मत के लिए एक मजमुआ तैयार किया कि इसमें वो ज़िंदगी गुजारने के तमाम इस्लामी अहकामात व आदाब को यकजा कर दिया जाए, तो उसमें अक़ीदे को किसी ने अव्वलियत दी, किसी ने बाद में। आप देखिए कि आम तौर से मुहद्दिसीन ने जब हदीसें जमा की तो बहुत सारे मुहद्दिसीन ने आगाज़ किया किताबुल ईमान से। किताबुल ईमान, ईमानियात से, ईमान ये दीन की बुनियाद और अक़ायद से मुताल्लिक़ है, ग़ैबियात से मुताल्लिक़ है। इमाम मुस्लिम की सही मुस्लिम का आगाज़ वहीं से होता है। इमाम बुखारी ने किताबुल वही से उसका आगाज़ किया। वहाँ अहले इल्म ने
और ख़ुद इमाम बुखारी ने 90,000 तलबा को बराह रास्त जो है तालीम दी अपनी बुखारी लिखने के बाद। हाँ, तो मालूम ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें ख़ुद इमाम बुखारी ने बयान की होगी। चुनांचे उसमें हिकमत, एक कई हिकमतों में से एक ये बयान की जाती है कि सबसे पहले किताबुल वही को बयान ज़िक्र करने का मकसूद और इल्लत ये है कि दीन जो कुछ हमें मिला है उसका ज़रिया वही है। अगर आप वही को नहीं मानते तो पूरा दीन गायब हो गया। पूरा दीन जो है उसकी बुनियाद वही इलाही को तस्लीम करने के। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही का सिलसिला जारी किया अपने पैगंबर के ज़रिए से, अपने फरिश्ते के ज़रिए से पैगंबर को, और पैगंबर के ज़रिए से उम्मत और दुनिया के लोगों को अपने पैगाम से आशना किया, हिदायत नाजिल की और उनको सच्चाई और हक़ का रास्ता बताया कि ये सिरात मुस्तकीम और जन्नत तक पहुँचाने वाली राह है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये इंतज़ाम किया। जब इस वही को हम मानेंगे तो इसी की बुनियाद पर उसूल हों, फ़ुरू हों, अक़ायद हों, अहकाम हों, सारी चीज़ें हमें हासिल हुई। इमाम बुखारी ने इसकी तरफ तवज्जो दिलाई और फिर इस वही की बुनियाद पर आने वाले तमाम अहकामात, किताबुल ईमान, किताबुल इल्म, ये तरतीब देखिए कि यहाँ शुरुआत भी किताबुल ईमान से की इमाम बुखारी ने वही के बाद, और फिर उसके बाद अल इल्म, हाँ, कि ईमान को हासिल करना है तो आपको इल्म हासिल करना होगा। फिर उसके बाद अहकामात और इबादात का और अहकामात का सिलसिला शुरू करते हैं। इन सारी चीज़ों को बयान करने के बाद सैयदना इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बिल्कुल अखीर में किताबुर रद्द अलल जहमिया, जिसको किताबुत तौहीद भी लोग कहते हैं, ये कायम किया बाब। और उस बाब में आप मुलाहजा करेंगे कि ईमानियात की चीज़ों को पेश करके इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जहमिया और उनसे निकलने वाली मुख्तलिफ़ शाखें, यानी मुतज़िला हों, क़दरिया हों, अशायरा हों और दूसरे जो ऐसे मज़ाहिब जिन्होंने अक्ल की बुनियाद पर या किसी और बुनियाद पर बाज़ मुनहरिफ उसूलों को बनाया, इख्तियार किया और कुरान और सुन्नत से इन्हिराफ का शिकार हुए, ख़ास तौर से अक़ायद के बाब में। इमाम बुखारी ने आम तौर से किताबुर रद्द अलल जहमिया या किताबुत तौहीद जिसको कहा जाता है, उसमें उन तमाम लोगों का रद्द किया। ये मैंने जो तज़किरा किया या कर रहा हूँ ये बताने के लिए कि हमारे अहद अव्वल के उलमाए सलफ़ और उलमाए सलफ़ ने अक़ायद के बाब में कितनी तवज्जो दी। उसमें सर फहरिस्त ये इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह रहे हैं जिन्होंने ये उसूलुस सुन्ना की शक्ल में अपनी एक किताब लिखी। इसके अलावा अल्लामा इमाम खल्लाल इब्न अबी आसिम, इमाम खल्लाल की किताब अस्सुन्ना है, इब्न अबी आसिम की अस्सुन्ना है, इमाम अहमद बिन हम्बल के बेटे की किताब है। इमाम उस्मान बिन दारमी, सुनन दारमी वाले, उनकी किताब अक़ीदे से मुताल्लिक़ है। इमाम लालकाई और ऐसे अल-हुज्जत अलल महज्जा क़व्वामुस सुन्ना इमाम अस्बहानी की किताब है। इन्होंने मुस्तक़िल्लन अक़ीदे की किताबें लिखी और बहुत सारे उलमा ने, जैसा कि मैंने मुहद्दिसीन का ज़िक्र किया, हाँ, दीन के मुबादियात या दीन के अहकाम मसाइल बयान किए तो उसमें इब्तिदाअन ज़रूर अक़ीदे का भी ज़िक्र किया। कहना मकसूद ये है कि अगर हम दीन को समझना चाहते हैं, फ़िक़्ह इस्लामी पर तवज्जो देना चाहते हैं, तो वो फ़िक़्ह जो है वो काम कारामद नहीं है जिसमें अक़ायद की फ़िक़्ह शामिल ना हो। मैं इस बात को इसलिए मरकूज़ कर रहा हूँ, हिंदुस्तान पाकिस्तान में फ़िक़्ह समझा जाता है ये ऐसे मसाइल जो बहुत दूर अज़कार हों, अजीब व गरीब किस्म के हों, कुरान व हदीस में वाज़े ना हो, जिसमें क़ियास, इस्तिंबात, इज्तिहाद वग़ैरह की ज़रूरत पड़ती है, वो इसे ही सिर्फ़ फ़िक़्ह समझते हैं। और इसमें जो गलतियाँ होती हैं उसको ना मानने वाले अहलुल हदीस जो रद्द करते हैं गलत मसाइल का, उसको कहते हैं कि ये फ़िक़्ह को नहीं मानते। हकीकत ये है कि ऐसा कहने वाले असलन फ़िक़्ह इस्लामी से बहुत दूर हैं। जी हाँ, फिर से सुनिए कि असलन ये लोग इस्लामी फ़िक़्ह जो हकीकी फ़िक़्ह है उससे बहुत दूर है, क्योंकि इन्होंने फ़िक़्ह को समझा ही नहीं है। सबसे पहली फ़िक़्ह में अव्वलियत दर्जे की फ़िक़्ह अक़ीदे की फ़िक़्ह है और उसके बग़ैर बाकी इस्लाम और दीन का मानना समझना कोई माना नहीं रखता। तो इसको पहले आपने समझा, फिर बाद के अहकामात को, और इन अहकामात की बुनियाद कौन सी है? कुरान और सुन्नत। हमारे यहाँ एक ये भी चलन चला, जब अहलुल हदीस मुक़ल्लिदीन और मुहक्किकीन, ये लोग गैर मुक़ल्लिद कहते हैं, इनका इख्तिलाफ़ होता है, तो हम देखते हैं कि अवाम तो अवाम बहुत सारे नाम नहाद उलमा, अल्लामा हज़रात भी अहलुल हदीस का रद्द करते हुए, उनका मजाक उड़ाते हुए मुहद्दिसीन की तख़फ़ीफ़ करते हैं और ये बयान करते हैं कि ये सिर्फ़ रावी हैं, इनको कुरान व हदीस को इन्होंने रिवायत और नकल तो कर दिया, ये समझते नहीं हैं। ऐसा मुमकिन है कि एक रिवायत करने वाला रावी हदीस को बयान करने वाला मुहद्दिस कम फ़हम हो और जिसको उसने रिवायत बयान किया वो उससे ज़्यादा फ़हम वाला हो,
लेकिन तमाम मुहद्दिसीन को या उमूमी तौर से मुहद्दिसीन के बारे में ये कहना कि वो फ़िक़्ह इस्लामी से नाआशना है, ये ख़ुद नाआशनाई की दलील है, जहालत की दलील है। क्योंकि कुरान व हदीस को जो जितना ज़्यादा कुरान व हदीस को जानेगा, हकीकत में वो उतना बड़ा फ़क़ीह होगा, उतना बड़ा फ़क़ीह। आप इस मामले में देखें कि जब तकलीदी जुमूद और मुबालगा आराई बढ़ी तो इस फ़िक्रे ने सहाबा कराम तक को मुत्तहम कर दिया। आप देखते हैं कि फ़िक़्ह हनफ़ी के बाज़ उसूली किताबों में नूरुल अनवार या क्या किताब है, नूरुल अनवार, उसमें एक बात यहाँ तक लिख दी गई है और दूसरी किताबों में कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, दो जलीलुल क़द्र सहाबी और उसके बाद कसीरुर रिवायात है, इनके बारे में वहाँ ये दर्ज है कि ये फ़क़ीह नहीं थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कितने बड़े जुल्म और जहालत की बात है, ये जुल्म और जहालत दोनों है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अनस बिन मालिक अहादीस के खूब जानने वाले और दीन के बुनियादों और मसाइल को भी खूब जानने वाले थे। अगर इनको ये कहा जाए कि ये फ़ुक़हाए उम्मत में सर फ़हरिस्त हैं तो कोई मुबालगा और गलत नहीं है, ये रद्द अमल नहीं है, ये हकीकत है। आप ऐसी मिसालें पाएंगे बाज़ मसाइल में, मसलन एक औरत के अगर शौहर भी मर गया और वो हमल से भी है तो उसके उनमें किस इद्दत का कैसे एतबार किया जाएगा, वज़े हमल का या 4 महीने का। हाँ, हज़रत अली, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे लोगों के पास जब लोग गए तो उन्होंने कहा कि आप अबादुल अजलैन, दोनों में से जो लंबी मुद्दत होगी उसका एतबार करेंगे। फिर कुछ सवाल करने वाले हज़रत अबू हुरैरा के पास गए तो आपने कहा कि नहीं, मुझे महसूस होता है कि अगर बच्चे की विलादत हो जाए तो उसकी इद्दत ख़त्म हो जाएगी। अब दोनों की बातें सुनने के बाद, दो अलग अलग फतवा जानने के बाद साइलिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन फ़क़ीहा उम्मत के पास गए, वो और ज़्यादा जानकार थी। उनसे पूछा कि हमने एक सवाल इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से किया और एक वही सवाल अबू हुरैरा से, दोनों का जवाब अलग अलग है। पूछा जवाब क्या था, दोनों का जवाब बताया तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि अबू हुरैरा का जवाब सही है। और फिर उनके जवाब को सही कहने के बाद दलील दी कि सुबैया असलमी गालिबन सहाबियाँ थी, उनका ऐसा ही मामला था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हक़ में वही फ़ैसला किया जो अबू हुरैरा ने कहा। आप अंदाज़ा लगाएं, इस बयान से उम्मुल मोमिनीन के जवाब से ये महसूस होता है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उस वक्त तक वो हदीस नहीं मालूम थी, उन्होंने अपने तौर से गौर व फिक्र करके जवाब दिया था। इसीलिए तो इनको इश्काल हुआ कि दोनों ने अपने तौर से कहा है, हज़रत इब्न अब्बास ने भी, हज़रत अबू हुरैरा ने भी, तो दोनों में से बात किसका जवाब जो है सही माना जाए। तस्दीक के लिए उम्मुल मोमिनीन की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने जो जवाब दिया उससे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की तायीद दी और ये पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब उनके हक़ में है। तो यहाँ देखिए कि इब्न अब्बास तर्जुमानुल कुरान है। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको फ़क़ीह फ़िद्दीन और ऐसी उनकी फ़जीलत, कुरान के तफसीर और तर्जुमान कहलाते हैं। उनके मुकाबले में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का जवाब सही वाक़ हुआ। तो खैर ऐसे और भी वाक़यात पेश किए जा सकते हैं, बात थोड़ी फैल गई, लेकिन इस सिलसिले में हम ये कह सकते हैं कि ये ज़रूरत की चीज़ है, आवाम को और हमारे लोगों को इस बात को जानना चाहिए कि असल में इस्लाम की फ़िक़्ह क्या है, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। गौर से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु की ये बुखारी की हदीस का टुकड़ा है कि अल्लाह जिसके साथ खैर का इरादा करता है उसे दीन में फ़िक़्ह यानी समझ अता फ़रमाता है। यानी जिसको दीन की सूझबूझ हासिल हो जाए, फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो गलत नहीं हो सकता, कि ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला ने उसके साथ खैर चाहा है। कितनी बड़ी फजीलत है। अब्दुर्रहमान बिन नासिर अस्सादी रहमहुल्लाह बजा फरमाते हैं, सही कहते हैं कि मेरे इल्म में, वो कहते हैं कि मैं जहाँ तक जानता हूँ कि हदीसों में इल्म और मारिफत की और अहले इल्म की फजीलत इससे बेहतर हदीस कोई और नहीं बयान करती। सबसे बढ़कर ये बयान करती है कि अल्लाह ताला की खैर चाहने की ये एक अलामत है कि अल्लाह बंदे को दीन की समझ देवे। अब दीन की फ़िक़्ह जब हम कहते हैं तो मैंने जैसा कि ये अभी इतनी लंबी गुफ्तगू की, हमारे यहाँ ये समझा जाता है हिंदुस्तान पाकिस्तान तकलीद गैर तकलीद के माहौल में कि इसका मतलब ये कि अहकामात ये हलाल है, ये हराम है, या कुछ बारीक किस्म के मसाइल, दक़ीक़ किस्म के मसाइल वही फ़िक़्ह है। जी नहीं, दीन की फ़िक़्ह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम को सबसे ज़्यादा थी। ये जो बाद में बैठ के फ़ुक़हा ने अपने इदारों में कुछ कुछ मसाइल गढ़े, हाँ, और गढ़ने के बाद कि अगर ऐसा हो, अगर वैसा हो,
उसमें ऐसे ऐसे मसाइल के हमारे एक उस्ताद के मुताबिक कि बाज़ मसाइल ऐसे भी बयान किए गए जो क़यामत तक पेश नहीं आएंगे, बल्कि क़यामत के बाद भी पेश नहीं आएंगे। ऐसे मसाइल हज़रत उमर कहते थे कि मैं अगर कोई ऐसा आदमी मुझे मिले जो उन मसाइल पर गुफ्तगू करता है जो अभी पेश नहीं आए, तो मैं उसे दुर्रे से मारूँगा। और ये फोखा बैठ के ऐसे ऐसे मसाइल पर गुफ्तगू करते थे, और उसमें इंतहाई गंदे और गलीज़ मसाइल भी जो जिनका तस्करा करना भी शराफत के ख़िलाफ़ महसूस होता है। इसको फ़िक़्ह नहीं कहते, फ़िक़्ह कुरान हदीस की समझ को कहते हैं। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ फ़िक़्ह का माना में ये एक बात करके हम किताब पे लौटते हैं कि आप हदीस जिब्रील पढ़िए, सही मुस्लिम बुखारी वगैरह में मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो आप सहाबा कराम के हल्के में मौजूद हैं, बड़ी शानदार हदीस, बहुत सारे मसाइल और रहनुमाइयाँ इस एक हदीस से निकलती हैं। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जिब्रील अलैहिस्सलाम है। हज़रत उमर रावी हैं, कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा आदमी हमारे दरमियान आया कि हम में से उसे कोई नहीं जानता था, ना उस पर सफ़र का निशान था। अगर मकामी होता तो लोग पहचानते, हाँ, और अगर सफ़र करके आया होता तो गर्दो गुबार और सफ़र के असरात होते। दोनों बातें नहीं थी। ये 2 जुमलों में सारी बातें कह दी उमर फ़ारूक ने। अब उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो जानू होकर बैठे और आपसे पूछा मल इस्लाम, इस्लाम क्या है। आपने 5 अरकान का जिक्र किया। फिर पूछा, फिर कहा कि सदक़ता। हज़रत उमर कहते हैं हमें ताज्जुब हुआ, सवाल कर रहा है और फिर कह रहा है कि सच कहा, तस्दीक कर रहा है। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल से सवाल किया ईमान क्या है। आपने ईमान की 6 बुनियादों को जिक्र किया जवाबन, तो उन्होंने जवाब दिया सदक़ता, कि हाँ तुमने सच कहा, सही बात कही। फिर 6 बुनियादें बयान हो जाने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत जिब्रील ने उसके बाद एहसान के बारे में सवाल किया, क़यामत की निशानियों के बारे में सवाल किया। सारे सवाल जवाब के बाद हज़रत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद रोज़ों के बाद जब हज़रत उमर से पूछा कि जानते हो ये कौन थे जिन्होंने सवाल किया था, तो कहा अल्लाह और रसूल बेहतर जानते हैं। तो आपने जो जवाब दिया कि इन्नहु जिब्राइल, ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, अताकुम लियुअल्लिमकुम दीनकुम, ये इसलिए आए थे कि तुमको तुम्हारे दीन की तालीम दें। मुलाहिज़ा फरमाइए, तुमको तुम्हारे दीन की तालीम दें। दीन की तालीम देने के लिए सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। ये अल्लाह ताला की तरफ से तालीम दीन का एहतमाम देखिए, कितनी ज़बरदस्त इंतज़ाम आराई की जा रही है, इंतज़ाम किया जा रहा है। मज़ीद ये कि सीखने सिखाने का तरीक़ा बताया जा रहा है कि सवाल जवाब किया जाए सीखने वालों के सामने। और फिर अहम जो हमारे लिए जिसको मैं जो बयान करना चाहता हूँ कि इस्लाम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब, ईमान क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब, क़यामत की निशानियाँ क्या हैं, ये चीज़ें, इनका मजमुआ जिब्रील, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि ये दीन है। जब दीन सिखाने आए तो जिन सवालात और जवाबात का मामला हुआ वही दीन है ना। अब आज हमारे यहाँ जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि ईमानियात के बारे में गौर व फिक्र करने को फ़िक़्ह से बाहर समझा जाता है, जबकि ये अल-फ़िक़्हुल अकबर है। ये हासिल कलाम था इसकी किताब की और इस मौजू की अहमियत को बताने के लिए। हमारे सामने जो किताब है, जैसा कि मैंने तारुफ़ कराया, उसूलुस सुन्ना लिल इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह, किताब और साहिब किताब का हल्का सा तारुफ़ हुआ। अब जिस किताब की शरह हम पढ़ने जा रहे हैं, ये डॉक्टर अब्दुर्रहमान इब्न मुहियुद्दीन, ये जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा के उस्ताद हैं और मस्जिद नबवी के साबिक़ मुफ्ती रहे हैं। इन्होंने इस पर दुरूस दिए और मुक़द्दमे में इन्होंने तज़किरा किया कि बाज़ तलबा और इल्म के हरीस अहबाब ने इस बात का मुतालबा किया कि किताब की शक्ल में इन तौज़ीहात को जमा कर दिया जाता तो बहुत लोगों के लिए मुफीद होती। चुनांचे उसको देखते हुए और ज़रूरत व अहमियत के पेश नज़र इन्होंने इसे किताबी शक्ल दी और इन्होंने फिर ये भी बयान किया कि बहुत ही इख्तिसार से काम लिया और ये बताया कि उलमाए दीन में किबार उलमा हमारे शेख डॉक्टर रबी हैं और दूसरे मुतअद्दिद उलमा का नाम लिया कि उनकी कदर मुफस्सल तशरीहात इस किताब पर मौजूद हैं। उन्होंने अपनी किताब के साथ तलबा को और शौक़ रखने वालों को ये मशवरा दिया, ये तलकीन की कि आप इन किताबों का मुताला ज़रूर करें ताकि दीन के उसूल दीन के सिलसिले में मजबूती इख्तियार करें। मुक़द्दमे में इन्होंने ये भी ज़िक्र किया अपनी किताब के कि किताबुस सुन्ना नाम क्यों रखा, जो मैंने बयान किया। साथ ही साथ ये भी ज़िक्र किया कि इमाम अहमद बिन हम्बल ने सुन्ना, उसूलुस सुन्ना नाम तो रखा, लेकिन इस किताब में, इस रिसाले में उन्होंने बाज़ ऐसे मसाइल का भी जिक्र कर दिया है जिसका ताल्लुक़ अक़ायद से या उसूल सुन्ना से नहीं है। वजह ये बयान की कि इसकी वजह ये मालूम होती है कि उस ज़माने में अहले बिदात जो अक़ीदे और मनहज की बुनियादों में भटक गए थे, उनसे कुछ जिन मसाइल में इन्हिराफ पाया गया, उन मसाइल का भी जिक्र कर दिया उनका रद्द करने की खातिर।
हाँ, मैं इसमें एक वजह अपनी तरफ से जोड़ना चाहता हूँ वजाहत के तौर पर, जो इन्होंने जिक्र नहीं किया कि मैं इसलिए अपनी तरफ कर रहा हूँ कि हो सकता है मैं छोटा आलिम हूँ, हो सकता है गलती हो। वो ये कि बाज़ मसाइल, जैसे हमारे यहाँ अहले इल्म ने बड़ी किताबों में हम देखते हैं कि खुफ़ैन पर मसाह करना, इसका तज़किरा अक़ीदे की किताब में करते हैं, और ऐसे कुछ मसाइल का जिक्र करते हैं, वज़ू में जो है पैर का धोना, अगरचे ये रवाफ़िज़ की मुखालफत में है ज़रूर, तो ये मसला फ़ी नफ़्स ही अपने मसले की नौइयत में तो नज़र आता है कि ये अहकाम और फ़ुरुआत से मुताल्लिक़ है, लेकिन अहकाम और फ़ुरुआत के से ताल्लुक़ रखने वाले मसले के पीछे जो उसूल है वो अक़ीदे से मुताल्लिक़ है। एक आदमी, मैं इसकी मिसाल समझाने के लिए मिसाल दूँ कि एक आदमी रफ़ुल यदैन को सुन्नत कहता है और है सुन्नत, अब सुन्नत समझकर तर्क हो गया, छूट गया, तो अल्लाह के यहाँ माफ़ू अनवा हो सकता है, फ़र्ज़ नहीं है, ये गुफ्तगू हो सकती है। लेकिन सुन्नत होने के बाद अगर कोई कहे कि अगर सुन्नत ही है तो हम ना करें, मुस्तकिल छोड़ कर रखें, तो ये इनकार सुन्नत के बाब से ताल्लुक़ हो जाएगा। इनकार सुन्नत का ताल्लुक़ अक़ीदे से है और सुन्नत पर अमल ना करना ये अहकाम से है। इस तनाजुर में इमाम अहमद बिन हम्बल ने जो कुछ मसाइल का तज़किरा किया, मैं ऐसा मानता हूँ, या जिन उलमाए सलफ़ ने, सिर्फ़ इमाम अहमद की तख़सीस नहीं है, सलाम फद्दल, सिर्फ इमाम इमाम अहमद की तख़सीस नहीं है, बल्कि दूसरे बहुत सारे अक़ीदे की तसनीफ़ की किताबें लिखने वाले मुसन्निफ़ीन और उलमा ने ऐसे कुछ मसाइल का ज़िक्र किया जिसका ताल्लुक़ बराह रास्त अक़ीदे से नज़र नहीं आता। लेकिन मैं ऐसा समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप गौर करेंगे तो उन मसाइल में जो इन्हिराफ इख्तियार किया गया है, सुन्नत की मुखालफत की गई है, उसके पीछे जो उसूल है, जिस बुनियाद पर वो उसे नहीं मान रहे हैं, वो उसूल जो है उसूल और मनहज से ताल्लुक़ रखता है, लिहाजा ये छोटी बात नहीं है। हाँ, एक चीज़। दूसरी बात, इन्होंने ऐसा भी कुछ जिक्र किया कि बाज़ मसाइल ऐसे भी हैं, लसूस चोरी के सिलसिले में एक मसला है, मुक़द्दमे में ज़रा भूल रहा हूँ, देख लूँ उसे। हाँ, इन्होंने कहा कि बाद ऐसे मसाइल को इसमें ज़िक्र किया है जिसके बारे में शुबा होता है कि ये सुन्नत के उसूल के ख़िलाफ़ हैं। अहले सुन्नत जिस अक़ीदे को मानते हैं उसके ख़िलाफ़ मसाइल से इसका ताल्लुक़ है, इसका शुबा होता है। चुनांचे चूँकि वो उसके मुशाबे है और उससे किसी हद तक क़ुर्बत रखता है, इस एतबार से चुनांचे उन्होंने लसूस और ख़वारिज के सिलसिले में मसले का ज़िक्र किया कि अगर किसी शख्स के सामने ऐसा मसला पे जाए कि आम मुसलमान है, लेकिन अब कोई ख़ारिजी है या कोई चोर और डाकू है जो उस पर हमला आवर हो रहा है और इसकी जान और माल पर ख़तरा मंडला रहा है, अपने माल को बचाने के लिए या अपनी जान की हिफाजत के लिए अगर वो उसके ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई और रद्द-ए-अमल के तौर पर कोई अमल करता है जिसमें उसका काम तमाम हो जा रहा है या उसका कत्ल हो जा रहा है, तो इस सिलसिले में जैसे ख़वारिज का एक मुसलमान को 3 बुनियादों पर कत्ल किया जा सकता है और दूसरी कई चीज़ें उसूल की बयान करके हम ये कहते हैं कि ख़वारिज अहले ईमान और अहले सुन्नत के उसूल से निकल कर तकफ़ीर और इर्तिदाद के फ़तवों या जो शरई आदाब का लिहाज ना करके एक मुसलमान को काफिर कहने और उनकी जान माल को हलाल करते हैं, ये उसी जैसा मामला महसूस होता है। चुनांचे इमाम अहमद बिन हम्बल ने उस मसले का भी इस किताब में ज़िक्र किया है। आइए हम इसके बाद शेख ने, साहिब शरह ने काफ़ी क़दर तफसील से इसके नुस्ख़ों की तहकीक का ज़िक्र किया और बताया कि मैंने अपने इस नुस्खे को सबसे बेहतर से बेहतर और सही करने के लिए मुहक्कक नुस्ख़ों की तरफ रुजू किया है। शेख इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह की रिवायत को नकल करते हुए पूरी सनद का जिक्र किया, उनके बेटे तक, और फिर इमाम अहमद से रिवायत किया। मैं उन चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ रहा हूँ और इमाम अहमद बिन हम्बल के इस अक़ीदे की किताब का पहला जुमला आज इंशाअल्लाह इस दर्स में पढ़ेंगे, जो मैं ऐसा मानता हूँ कि एक ही जुमला एक शाहकार है और एक जुमला सलफ़ के इल्म में अल्लाह ने बरकत रखी थी, कम अल्फाज में ज़्यादा मानी। इमाम अहमद बिन हम्बल का भी ये जुमला बहुत ही ज़बरदस्त है, अगरचे इसकी शरह इन्होंने जो है 1.25 या 1.5 सफ़े में की है, लेकिन मेरे नज़दीक ये बहुत कम है, वो 1.25 और 1.5 सफ़ा मज़ीद 15-20 सफ़ात में फैलाया जा सकता है। पहला जुमला इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह कह रहे हैं कि अत्तमस्सुक बिमा काना अलैहि अस्हाबु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, माफ़ कीजिए, पहला जुमला जो मोटे हरूफ में लिखा है, उसूलुस सुन्नत इंदना,
उसूलुस्सुन्नत इंदना अत्तमस्सुक बिमा काना अलैहि अस्हाबु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल इक़्तिदाउ बिहिम, कि हमारे नज़दीक सुन्नत का उसूल, बुनियाद, अहले सुन्नत वल जमात, या यूँ कहिए कि सुन्नत का उसूल और बुनियाद ये है कि मजबूती से पकड़ा जाए, तमस्सुक किया जाए। किस चीज़ का? बिमा काना अलैहि अस्हाबु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस चीज़ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे और उनकी इक्तिदा की जाए। जैसा कि मैंने कहा कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह के एक जुमला एक किताब है और इसकी शरह कई एतबार से करना, बड़े प्यारे मानी इसमें सिमटे हुए हैं। सहाबाए कराम जिस मनहज पर, जिस अक़ीदे पर, जिस दीन पर थे, हाँ, उसको मजबूत पकड़ना हमारे लिए दीन है। शरह मैं शेख की जो हमारे सामने है पेश करूँगा तो इसमें इसका माना वाज़ेह होगा कि कैसे ये बारीकियाँ अपने अंदर समेटे हुए हैं। कह रहे हैं शेख कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ने सहाबाए कराम जिस मौक़िफ़, मनहज, अक़ीदे और अमल, या यूँ कहिए जिस दीन पर थे, उसको मजबूत पकड़ने को जो है इस्लाम करार दिया। उसूल सुन्ना हमारे नज़दीक यह है कि जो सहाबाए कराम का मौक़िफ़ मनहज है उसको मजबूत पकड़ने में इमाम अहमद ने उसको इस्लाम करार दिया। क्यों? इसलिए कि इन्न सहाबा हम अफ़ज़लुल बशरिया बादन नबीय्यीन वल मुरसलीन, कि सहाबाए कराम रसूलों और नबियों के बाद सबसे अफजल, सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाले लोग हैं। ये तबका सबसे ज़्यादा फजल क्यों है? ऐसे ही है? नहीं, उसकी वजह बताई, वज़ालिका लितज़कियतिल्लाह लहुम व रिज़ाहु अन्हुम, ये इसलिए कि अल्लाह ताला ने उनका तज़किया किया है। मैं, आप, फ़लाँ और फ़लाँ किसी के बारे में कहते हैं कि वो बहुत अच्छा आदमी है, वो सच्चा आदमी है, फ़लाँ आदमी ऐसा है, तो मैंने कहा इसलिए आप मुझ पर एतमाद करते हैं, तो मेरी बात की बुनियाद पर उस आदमी को अच्छा मानने लगे कि फ़लाँ ने कहा है कि वो बहुत अच्छा आदमी है, ये उसके हक़ में मेरा तज़किया है। मुझसे गलती हो सकती है, हो सकता है कि मैं उसकी गलतियों से वाकिफ़ ना हूँ इसलिए कह रहा हूँ, या उसको समझ नहीं पाया हूँ इसलिए कह रहा हूँ, या ये मेरा ख़याल है, मेरे सामने वो अच्छा है, बाकी उसकी गलतियों से दूसरे लोग वाकिफ़ हैं तो वो उसकी हकीकत को बताते हैं। इसीलिए मुहद्दिसीन ने कहा अल-जर्ह मुक़द्दमुन अला तादील इन फुस्सिरा, अगर तफसीर से बयान की जाए वजह के साथ तो जरह को तादील पर तक़द्दुम हासिल होगा। तो ये हमारी बातें हैं या दुनिया के लोगों की बातें हैं तज़किये के सिलसिले में, और इस पर दुनिया का कारोबार मामलात चलते हैं। हाँ, हमको रिश्ता करना है, शादी ब्याह करना है, तो हम काबिल एतमाद लोगों से बच्चे या बच्ची और उसके घराने के बारे में मालूमात लेते हैं और उनकी दी हुई ख़बरों पर एतमाद करके इक़दाम करते हैं। ये गोया उनके तज़किये की बुनियाद पर हमने फ़ैसले किए, ये मामला होता है। अब यहाँ सहाबा कराम के बारे में जो कह रहे हैं कि ये दुनिया में इंसानों में नबियों के बाद, अम्बिया और पैगम्बरों के बाद सबसे अफजल हैं, इसलिए कि अल्लाह ताला ने इनका तज़किया किया है। हाँ, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी तारीफ़ की है। यहीं मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूँ जो बज़ाहिर इस मौजू से थोड़ी सी हटी हुई लेकिन मैं मानता हूँ जुड़ी हुई है, कि इस तरीक़े से अगर आप गौर करें तो शरीयत जो बुनियादी तौर से उम्मत या दुनिया तक पहुँची है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी सनद हमारे सामने बयान की है। हमारे यहाँ कुछ लोग, अभी जवैल में एक साहब ने इस किस्म का सवाल किया था तो मैंने उसके जवाब में थोड़ी सी वजाहत करनी चाहिए। हाँ, कि ये जो कुछ लोगों का कहना है कि आप लोग कुरान हदीस की बात करते हैं, हदीसों का मामला भी तो असानीद पर जो है टिका हुआ है, और सनदों का मामला मुहद्दिसीन ने जो उसूल बनाए हैं, ज़ाब्ते बनाए हैं, उसकी बुनियाद पर परखा जाता है कि ये सही है, ये ज़ईफ़ है, ये सकीम है, ये फ़लाँ है, ये ढेमा है। तो बताइए कि मुहद्दिसीन तो इंसान है ना, और ये हमारे यहाँ वो कुछ साबका दौर के बिदती भी कहते थे, और आप मौलाना अबुल आला मौदूदी साहब या इख़वानी और जमात इस्लामी की फ़िक्र के मानने वाले बहुत सारे अहले कलम, उसमें उलमा, गैर उलमा, जो इस्लामिक स्कॉलर्स, मुफक्किरीन, दानिश्वर कहलाते हैं, वो शामिल हैं। और मैंने अक्सर कहा है और ये फिर कह सकता हूँ कि अगर आप ऐसे लोगों को देखेंगे तो वो हदीस, फ़न हदीस, उसूल हदीस, उनकी गहराइयों, उनकी हकीकत से नावाकिफ़ हैं। उनकी जहालत इस किस्म के एतराज़ात उनके मुँह से और कलम से निकलवाती है। खैर, तो उन्होंने गोया जो सवाल उठाया कि मुहद्दिसीन का या उसका मामला कैसा हो, और सनद के ज़रिए से रिवायतों को कबूल करने और ना करने का उसूल तो लोगों का बनाया हुआ है। तो इस सवाल या एतराज़ के जवाब कई पहलू से दिए जा सकते हैं। एक बिल्कुल वाज़ेह पहलू जो हमारे दर्स से ताल्लुक़ रखता है बराह रास्त, वो ये
कि ये उसूल जो मुहद्दिसीन ने बनाया रद्द कबूल का, लेने और रद्द करने का, वो अल्लाह तबारक व तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और तालीमात से माखूज़ है, इनके अपने जहनों की उपज नहीं है। वो कैसे? सबसे पहली चीज़ आप देखिए कि कुरान हमको मिला। अब चूँकि कुरान तवातुर से मिला तो वहाँ भी इस सवाल करके वो तवातुर भी तो इंसानों का ही है। अभी वो छोड़ दीजिए, वो उस पर हम गुफ्तगू नहीं करते। सिर्फ ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान उम्मत तक, हम तक कैसे पहुँचाया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए। तो पहले रावी कुरान के कौन है? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्रील के बारे में सूरह तकवीर में कहा, सूरह नज्म में कहा, उनकी तादील की, अल्लामहु शदीदुल क़ुवा ज़ु मिर्रा। हाँ, कि अल्लाह के रसूल को ये कुरान किसने सिखाया? शदीदुल क़ुवा, जो हर एतबार से क़ुवा में मजबूत हैं, ज़ु मिर्रा, और क्या कहते हैं, उनका दर्जा और मर्तबे वाले हैं। अब सोचिए कि जो क़ुव्वत वाला है, यहाँ एक अहले इल्म ने कहा कि अल्लाह ने क्यों कहा वो क़ुव्वत वाले हैं? एक रावी किसी चीज़ को रिवायत कर रहा है, अगर वो कमज़ोर है और उसका कोई मुखालिफ हो जाए कि ये मैं इसको नहीं मानता, तो वो उस पर ज़ोर ज़बरदस्ती कर सकता है कि इसको बदल, ऐसे बयान ना कर, वैसे बयान कर। बाज़ रिवायतों के बारे में कहते हैं, हाँ, इमाम बुखारी और बाज़ लोगों ने कहा कि वो आसिम बिन कुलैब जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकबीर तहरीमा वाली हदीस को बयान करते थे। कूफा से बाहर जब तक था तो फिर उसके बाद रफ़ुल यदैन नहीं करते थे। ये जुमला तब नहीं कहता था, वहाँ जाने के बाद कहने लगे। तो पस मंज़र ये कहता है कि शायद किसी दबाव में रहे हों, तो दबाव में बदल दे। ताकतवर ऐसा नहीं करेगा। हज़रत जिब्रील ताकतवर हैं, इज़्ज़त वाले हैं, क़ुव्वत वाले हैं, तो कोई उनके सामने सर नहीं उठाएगा। फ़रिश्तों में से कोई बोले नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कर लीजिए। फिर सूरह तकवीर में कहा कि इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ज़ी क़ुव्वतिन इंदा ज़िल अर्श मकीन मुताइन सम्मा अमीन। देखिए वही मज़मून यहाँ भी है कि इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, ये करीम एक इज़्ज़त वाले फ़रिश्ते का अमानतदार, क्या है, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ही है, हाँ करीम, ज़ी क़ुव्वतिन, क़ुव्वत वाले हैं, इंदा ज़िल अर्श मकीन, अल्लाह वाले अर्श वाले के पास उनका ऊंचा दर्जा और मकाम है। मुता, उनकी इताअत की जाती है। जब उनकी इताअत की जाती है, लोग उनके अंडर में हैं, तो अंडर वाला उनको कैसे बोलेगा कि ये बदल दीजिए, इसमें तब्दीली कर दीजिए, इसमें ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। मुताइन सम्मा अमीन, फिर उसके बाद और वहाँ वो अमीन है, अमानतदार है। अल्लाह ताला तादील कर रहा है कुरान के पहले रावी की। ये सनद बता रहा है कि जो सनद है तुम्हारे पास कुरान पहुँचने की, उस सनद का पहला रावी अमानतदार है, मुता है, हाँ करीम है, और अल्लाह का रसूल है। अल्लाह तबारक व तआला तौसीक कर रहा है कि ये मेरा पैगंबर है, अमानतदार है, मतलब शक व शुबे की कोई गुंजाइश है ही नहीं। दूसरे नंबर पर जिब्रील अलैहिस्सलाम दे रहे हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पहुँचा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वमा हुवा बिक़ौल काहिन कलीलमा तज़क्करून वला बिक़ौल वमा हुवा बिक़ौल शाइर कलीलमा तज़क्करून वला बिक़ौल काहिन कलीलमा तुमिनून तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल शुदा है। माफ़ कीजिए, यहाँ नहीं, सूरह कलम में नून वल कलम वमा यस्तरून मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, ये अल्लाह के रसूल कि अल्लाह की नेमत से आप जो हैं मजनून नहीं है, पागल नहीं है। रावी कुरान जो जिब्राइल के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके बारे में कहा कि उनका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ा नहीं है। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, और आप अज़ीम अखलाक पर फाइज़ हैं। हाँ, और फिर उसके बाद जो अल्लाह के रसूल की तौसीक़ की, कुरान के दूसरे मकामात पर कहा कि ये कौल रसूल अमीन का कौल है। हाँ, उलमा ने कहा कि एक जगह रसूल अमीन से मुराद हज़रत जिब्राइल है और एक जगह रसूल अमीन से मुराद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हाँ, तो रसूल करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अमीन कहा, पागल नहीं है कहा, और उनको अखलाक आलिया अज़ीम अखलाक पर फायज़ कहा। ये और इस तरह की और भी आयतें दूसरे मकामात की, अगर हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ सूरह ज़ुहा, सूरह अलम नशराह और फिर दूसरी मुतअद्दिद सूरतों को मुलाहज़ा करें, सूरह तौबा की आखिरी आयतें, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह तौर से तादील कि तुम्हारे लिए उसमें बेहतरीन नमूना है उनकी शक्ल। अल्लाह ताला ने रसूल बनाया, नमूना बनाया। ये अल्लाह तबारक व तआला ने
गोया सनद के बारे में बताया कि कुरान की सनद ये है, और ये बताया कि कुरान को कबूल करने के लिए जो शक शुबे की गुंजाइश हो सकती है, इसके बाद ज़ायल हो जाना चाहिए कि अल्लाह ताला उनको अमानतदार कह रहा है। इससे पता चला कि जो अमानतदार होगा उसकी बात मानना चाहिए, उसकी ख़बर काबिल कबूल होगी। जो पागल नहीं है, जो साहिब करामत है, इज़्ज़त वाला है, क़ुव्वत वाला है, उसकी बात मोतबर होगी। अब अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा कराम के बारे में कुरान में कई जगहों पर कहा कि रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी हुआ। ये जुमला काफ़ी है सहाबा की तादील के लिए, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया। और ये बात भी ध्यान में रहे कि जिस वक्त कहा रवाफिज़ के यहाँ ये अकीदा बदा का जो पाया जाता है, जो छुपाते हैं कि पहले राज़ी हुआ, बाद में जो है वो सहाबा कराम का मौक़िफ़ सामने आया तो अल्लाह ताला को वो चीज़ पहले नहीं मालूम थी जो बाद में होने वाली थी, इसलिए जो है वो पहले कह दिया कि राज़ी हुआ और बाद में ये मुर्तद हो गए। ये इंतहाई बदअक़ीदगी की बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को जो है जहालत से और मुस्तक़बिल के इल्म से महरूम रहने के ऐब से मुत्तहम करना है इसमें, जैसे यहूद ने किया, रवाफिज़ ने किया कि अल्लाह को बात की बातें नहीं मालूम है। इसी बुनियाद पर वो तकदीर का इनकार करते हैं, क्योंकि तकदीर दरअसल अल्लाह तबारक व तआला के इल्म कामिल का मज़हर है। सारी चीज़ें अल्लाह जानता था, इसलिए पहले लिख दिया। हाँ, आगे तकदीर की बहस आ रही है, हम उस पर थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा कराम के बारे में ये जानता था कि आगे क्या होना है या उनकी ज़िंदगी में क्या नशब व फराज आने वाले हैं, उसके बावजूद कहा रज़ी अल्लाहु अन्हु, उसके बावजूद कहा वमन यशाक़िक़ि रसूला मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम, कि जो हिदायत के वाज़े हो जाने के बाद रसूल की मुखालफत करे और मोमिनों के रास्ते से हटकर दूसरा रास्ता चले। मोमिनों के रास्ते से हटकर तमाम लोग मुत्तफ़िक़ हैं कि जिस वक्त ये आयत नाजिल हुई उस वक्त मोमिनीन कौन थे? सहाबा कराम। तो सहाबा के तरीक़े से हटकर दूसरा रास्ता, इसी से इमाम शाफ़ई ने कहा कि अल्लाह कह रहा है कि सहाबा का जो तरीक़ा है उससे हटना गुमराही है। इसका मतलब सहाबा का मुत्तफ़क़ अलैह मसला हमारे लिए दलील है, हुज्जत है, इजमाए सहाबा। इस आयत से पता चला। बाज़ के इजमा पर गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन सहाबा के इजमा पर तो कुरान का ये खुला जो है मोहर लगी है, खुली हुई, कि आपकी इनकी बातों को मारना है। सहाबा किसी चीज़ पर मुत्तफ़िक़ हैं और आप उसके ख़िलाफ़ जा रहे हो, उससे हट के चलोगे, तो कुरान कह रहा है नुवल्लिहि मा तवल्ला, कि जिस रास्ते पे वो चल रहा है हम उसे चलाएंगे, व नुस्लिहि जहन्नम, और उसे जहन्नम में डाल देंगे, व साअत मसीरा, वो कितना बुरा ठिकाना है। कितनी वाज़ेह बात है। अल्लाह ताला ने कुफ़ार व मुशरिकीन, मुनाफिकीन, यहूद व नसारा सबके लिए ये कहा, एक सियाक ख़ास सियाक में है लेकिन ये सबके लिए है कि व इन आमनु बेमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, जैसे तुम ईमान लाए। सहाबा से कहा कि तुम, खिताब का सेगा है, तुम जिस तरह ईमान ले आए अगर वो लोग भी ईमान लाते तो हिदायत याब हो जाते। इसका मतलब क्या हुआ? कुरान की आयत कह रही है कि सहाबा कराम का ईमान हिदायत का मेयार है, और यही बात हम सूरह जुमा की आयत में भी कह सकते हैं। हाँ, कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह के रसूल उन पर तिलावत कर रहे हैं, तज़किया कर, रसूल ने तज़किया किया, रसूल ने अल किताब और अल हिकमा की तालीम दी। और अल्लाह अगला जुमला कह रहा है कि अगरचे वो इससे पहले खुली गुमराही में थे, जुमला बता रहा है कि पहले गुमराही में थे, यानी अब क्या है? अब हिदायत पर है। इससे भी इस्तिदलाल होता है। ये और इस तरह की और आयतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे फ़रामीन, जैसे अभी कुछ यहाँ एक आध हदीस का जिक्र, अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी, हाँ, इस तरह की रिवायत का जिक्र किया। और ला तसुब्बू अहदम मिन अस्हाबी, मेरे सहाबा में से किसी को बुरा ना कहो। फिर 73 फ़िरक़ा हो जाने वाली हदीस में ये बताया कि निजात पाने वाले गुरोह का तरीक़ा वो होगा जो मेरे और मेरे सहाबा का होगा, मा अना अलैहिल यौमा व अस्हाबी हदीस में कहा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मौक़िफ़, मनहज, जिसमें अक़ीदा भी है, अहकाम भी है, मनहज है, हलाल और हराम और सारे मामलात, जिस तरीक़े पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और आपके साथ आपके सहाबा, मतलब सहाबा उसी तरीक़े पे हैं जो रसूल का है, तो ये अल्लाह और रसूल की तरफ से सहाबा कराम के बारे में तज़किया हुआ। ये कुरान और हदीस के रावियों का अल्लाह और रसूल की तरफ से तादील और तज़किया करना, इसी बुनियाद पर अहले सुन्नत का एक उसूल बना, अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल,
सहाबा सबके सब आदूल हैं। एक सहाबी का नाम अगर किसी ने लेके एक सहाबी ने रिवायत के नाम नहीं भी मालूम है तो कोई नुकसान, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि सहाबा की बात पर हम तहकीक नहीं करेंगे। क्यों तहकीक नहीं करेंगे? अल्लाह और रसूल ने तज़किया किया है, तादील किया है। जिसको अल्लाह और रसूल ने मकबूल कहा है, कोई मखलूक या कोई भी इंसान कैसे उसके बारे में कोई जरह कर सकता है, सवाल उठा सकता है? चुनांचे वो अफजल बशर हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनका तज़किया किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे राज़ी हुआ। हाँ, वहैसु, और इस वजह से, इस तरह से कि इन्नहुम हुम अफ़हमुन नास लिल इस्लाम। देखिए ये 2-4 जुमले जो है ना, इसको आप फैला सकते हैं सहाबा कराम की फजीलत वाला, कि वो सबसे अफजल है। क्यों? पहली बात हमने पढ़ी। दूसरी बात जो कह रहे हैं कि वो इस्लाम को सबसे ज़्यादा समझने वाले थे। क्यों सबसे ज़्यादा समझने वाले थे? कई एतबार से, ज़बान व बयान के एतबार से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोहबत की बुनियाद पर, उस माहौल को जानने की बुनियाद पर। ज़बान व बयान जो मैंने कहा पहला जुमला, कि बात का आदमी कितना भी फसीह बलीग अरबी का जानने वाला हो। हमारे यहाँ बाज़ मुनकरीन हदीस इस बात के कायल हैं, जैसे पाकिस्तान में एक परवेज़ गुजरा और मौजूदा दौर में जावेद गामिदी है। इन लोगों का उसूल ये है कि हदीसों की बजाय हदीसों से ज़्यादा अरबी ज़बान और अरब के जो जाहिली शोरा थे उनके कलाम की रोशनी में कुरान की तफसीर की जाए। मुलाहिज़ा फरमाइए, यानी इनके एतबार से अरबी की लुगत ज़्यादा महफूज है। अरब के जाहिली शोरा, काफिर शोरा का कलाम महफूज है, नबी का कलाम महफूज नहीं है। वो मोतबर है, ये मोतबर नहीं है। हाँ, सिर्फ ज़बान की बुनियाद पर, तशरीह करने के बुनियाद पर यह बात कही जा रही है। लेकिन आप देखेंगे कि ये मिस्टर परवेज़ साहब, मिस्टर, आजकल ब्रदर चलता है, उस वक्त मिस्टर कहते थे। हाँ, मिस्टर परवेज़ और ये मिस्टर जावेद गामिदी, ये लोग जदीद उलूम के दिलदादा हैं। मैं इनके बारे में ये मानता हूँ कि ये मरऊब जहन है, दिखावे में ये अपने आप के अल्लामाइयत का मुजाहरा करते हैं, लेकिन ये यूरोप और अमेरिका के फ़लसफ़ों और चमक दमक से मरऊब हैं, उससे मुतासिर हैं। और यही वजह है कि आप इनकी फ़िक्र में देखेंगे कि ये कुरान व हदीस की तशरीह या कुरान की तफसीर जदीद फ़लसफ़ों और मगरबी फ़िक्र के तनाजुर में करना चाहते हैं। जो उनके यहाँ आज़ादी है, जो उनके यहाँ आवारगी है, जो उनके यहाँ बहुत सारे खुशनुमा नारे हैं, उन नारों को वो इस्लामियाने की कोशिश करते हैं और उसे खींच तान कर कुरान में फिट बिठाने की कोशिश करते हैं। और इस रास्ते में उनके लिए आड़े आती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, इसलिए उसको निशाना बनाते हैं। बात थोड़ी फिर से फैल गई, लेकिन मौजू से मुताल्लिक़ है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से सहाबा की वो गोया की, कुछ लोग हदीसों को टारगेट करते हैं और रवाफिज़ और उनके हम मशरब लोग जो हैं वो सहाबा कराम को टारगेट कहते हैं। सलफ़ के अक़वाल आप पढ़ें, मुझे अबू ज़रा राज़ी जो जिनका तज़किरा बार बार आता है और इमाम मुस्लिम के साथ ही इमाम बुखारी के शागिर्द हैं, जुबैल के एक बास दुरुस्त में उनका कुछ थोड़ा सा तारुफ़ हुआ। इमाम अबू ज़रा राज़ी का कौल याद आता है, वो कहते हैं कि अगर कोई शख्स सहाबा कराम को तानो तशनी का निशाना बना रहा है तो समझ जाओ कि वो आदमी ज़िंदीक़ और बेदीन है, क्योंकि वो तुम्हारे दीन के अव्वलीन रावियों को मुत्तहम कर रहा है। सहाबा कराम हमारे दीन के इब्तिदाई रावी हैं, उन्हीं से कुरान भी हमें मिला और कुरान हक़ है, उन्हीं से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस सहीहा भी हमें मिली जो हक़ है। अब आप सहाबा कराम को मजरूह कर दीजिए तो पूरा दीन का मामला ही गायब हो जाता है कि जब वही काबिल एतबार नहीं रहे तो उनका नकल करदा कुरान, उनके नकल करदा अहादीस और कुरान व हदीस की शरह ये हम कैसे मान सकते हैं। बहरहाल यहाँ इन्होंने कहा कि सहाबा कराम दीन इस्लाम को सबसे ज़्यादा समझने वाले थे। कुछ लोग बाद में आए हैं और उन्होंने ये कहा कि सहाबा कराम का जो तरीक़ा था ना, इख्तिसार से मोटी मोटी और अक़ीदे की बातें, ये असलम है, यानी ज़्यादा महफूज, सिक्योर, कि इसमें सेफ्टी है, आदमी गुमराही से बच जाएगा। लेकिन बाद में जो फ़लसफ़ा, मंतिक़ और अक़लियत की बुनियाद पर तफसीली गुफ्तगू करने वाले लोग आए तो इनका तरीक़ा ज़्यादा इल्म वाला है। हाँ, अल्लामा इब्न अबिल इज़्ज़ हनफ़ी ने और उससे पहले अल्लामा इब्न तैमिया और इब्न क़य्यिम ने इस कौल की या इस किस्म की बातों की बहुत अच्छी ख़बर ली और कान के साथ नाक भी खूब मरोड़ा और बयान किया कि ये इंतहाई जहालत की बात है। ये फ़लासफ़ा, मनातिक़ा, अक़लियत पसंद जिन शाख पत्तियों में मेहनत करते हैं, सहाबा कराम को अगर देखें तो वो उनकी जड़ों पर वार करते थे। इनके यहाँ जड़ों पर मिलेगा और ये हकीकत है। मैं अपनी बात बाज़ मरतबा क्लास में बच्चों को जब पढ़ाता हूँ
तो मैंने कई मरतबा तलबा को ये बात बताई और बयान की कि मैं ख़ुद जब तालिब इल्म के दौर से गुज़रता था इस किस्म के अक़वाल पढ़ता था कि सहाबा कराम और ये वो, और फिर जब कुरान की तफसीर वग़ैरह देखते हुए हज़रत इब्न अब्बास, हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत ज़ैद, हज़रत उमर, हज़रत अली या दूसरे सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम इनके अक़वाल पढ़ता था तो सोच दिल में एक ख़याल आता था कि सहाबा कराम इतने ज़बरदस्त इल्म वाले, इतनी गहराई वाले, नज़र वाले, हम जानते हैं मानते हैं, लेकिन उनकी तफसीर इतनी शॉर्ट और इसमें वो बात नज़र नहीं आती क्योंकि शऊर नहीं था, समझ नहीं थी। आज भी उतनी नहीं है लेकिन इतना समझते हैं कि उनके अंदर क्या गहराइयाँ हैं थोड़ी। तो उस वक्त ये चीज़ अजीब सी महसूस होती थी। क्यों? इसलिए कि हम इस बात के आदी हैं, हम ख़ुद बहुत तफसीली कलाम करते हैं और देखते हैं कि बाद के उलमा ने बड़ी लंबी लंबी किताबें, लंबी चौड़ी तफसीरें, तौज़ीहात, तशरीहात बयान की और फिर ये बयान करते हैं कि कुरान के एक आयत में क्या क्या बारीकियां हैं, दिक्कतें हैं, अहकाम मसाइल मुस्तंबत होते हैं, हिदायतें हैं, इल्म है। ये सारी चीज़ें जब वो बयान करते हैं तो उससे हमको लगता है कि वाकई कुरान की एक आयत में कितने उलूम और कितनी बातें हैं। ये बात सहाबा कराम की बात में नज़र नहीं आती। लेकिन जब जैसे जैसे थोड़ा शऊर आया और हमने सलफ़ की किताबें पढ़ी, बिलखुसूस शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया, अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह और दूसरे मुहद्दिसीन वगैरह की, ये इमाम अहमद वगैरह की तशरीहात पढ़ी, तो हमने तो महसूस ये हुआ कि बाद वाले वाकई बातें लंबी करते हैं, इनके यहाँ अल्फाज में बरकत है, माना में नहीं है। हाँ, और अहद अव्वल के हमारे ये उलमा किबार और ख़ास तौर से सहाबा कराम, अल्लाह ताला ने इनके अल्फाज में भी बरकत और जामियत दी थी। हाँ, कुरान अपनी बलागत रखता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम अपनी बलागत रखता है, बहुत अहम बात। हाँ, लेकिन वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जवामिउल कलिम दिए गए थे, जिसकी तशरीह हम करते हैं कि कम कलिमात में ज़्यादा माना। हाँ, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे बहुत बड़ी बात है, ये इल्मी लोग इसको समझते हैं अहले इल्म, कि कुरान और हदीस दोनों में आप इख्तिसार पाएंगे, फिर भी कुरान और हदीस दोनों अलग हो जाते हैं। एक सहाबा कराम के कलाम में भी आपको इख्तिसार नज़र आएगा, बलागत और गहराई नज़र आएगी, लेकिन सहाबा का कलाम भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलग हो जाता है और बाद वालों से ज़्यादा फजील जो है बलीग, गहरा और जामे नज़र आता है। तो बहरहाल सहाबा कराम के यहाँ आप देखेंगे कि इन इल्म की गहराइयाँ पाई जाती है और उनकी फ़हम आज के साइंसी और साइंटिफिक दौर में हम बहुत से लोगों की कुछ तशरीहात पढ़ के अश करते हैं और जब गौर करते हैं तो सलफ़ के यहाँ वो बातें, वो माना मुख्तसर अल्फाज में गहराई के साथ पाया जाता है, अगर वो सही है तो। हाँ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि वो तो इतने पुराने थे, आज के जदीद दौर की बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी बातें जो हम समझ रहे हैं उनकी समझ से बाहर थी। ऐसा नहीं है, हक़ाइक़ दायमी है, मुस्तकिल हैं। कुछ तहक़ीक़ात, कुछ जदीद चीज़ें बात की जो आ रही हैं, इसका ताल्लुक़ हक़ाइक़ से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इनका ना जानना, यह मोबाइल है, हाँ, हम मोबाइल उस ज़माने में नहीं था, लेकिन मोबाइल की जो बुनियादें थी, इल्म की जो बुनियादें थी वो मौजूद थी, तो बुनियादें वहाँ पाई जाती है। खैर, मैं आगे बढ़ता हूँ कि सहाबा कराम दीन के सबसे ज़्यादा समझने वाले थे। हाँ, नज़ल अलैहिमुल कुरान, ये उनकी फ़जीलत के जुमलों को नकल कीजिए, दर्स का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन जैसे मैंने इन 2-3 जुमलों की तशरीह की, इसी तनाजुर में अगले जुमलों को आप सुनिए। शेख कहते हैं कि उन्हीं के ऊपर कुरान नाजिल हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसी माहौल में। एक बात बताइए कि एक आदमी बहुत 400 साल बाद पैदा हुआ, एक आदमी उस ज़माने में बूदोबाश परवरिश पाई जिस ज़माने में कुरान नाजिल हो रहा है। माहौल को सही, जो कुरान के नुज़ूल का माहौल था, उसको सही तौर से कौन जानेगा? पसे मंज़र को कौन जानेगा? वाक़यात को कौन जानेगा? तो ज़बान भी, जो बात का मैं कह रहा था, ये परवेज़ और गामदी वाला, ये बहुत अल्लामा बनने की कोशिश करें, लेकिन इनकी अरबी दानी इंतहाई फुसफुसी है, बहुत गलतियाँ पाई। अरब के जो मोटे और बुनियादी उसूल ज़ाब्ते हैं, आप उस एतबार से भी अगर गौर करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि उनके यहाँ अज़ीमुश्शान किस्म की लग़ज़िशें हैं। सहाबा कराम के ज़माने में अरबी के जानने और समझने का ये मेयार था कि कुरान के 1-2 जुमले को एक बद्दू, एक आम इंसान, जो उस ज़माने का आम इंसान कहलाता था, वो सुनकर ये कहता था कि मा हाज़ा क़ौलुल बशर, ये इंसान का कलाम नहीं है। रिवायत नकल की गई है कि कुरान का एक टुकड़ा है, फ़स्दा बिमा तुमर, सूरह हिज्र की आखिर आयत में। एक देहाती ने सुना उस ज़माने में, सजदे में चला गया,
जब सजदे से उठा, लोगों ने पूछा कि सजदा क्यों किया, तो कहा सजद तो ले फसाहत ही, इस कलाम की फसाहत की वजह से मैंने सजदा किया। ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं कि कुरान की चंद आयतों को सुन के वो कहते थे ये अल्लाह का, कोई इंसान ऐसा कह ही नहीं सकता। आज के बड़े बड़े अल्लामा दकातिरा और फ़लाँ हम अरबी के जानने वालों को देखें, क्या उनके अंदर ये सलाहियत पाई जाती है? तो अरबी भी वो सबसे अच्छी जानते थे। कुरान के नुज़ूल के माना, कुरान के नुज़ूल का पस मंज़र, कुरान के नुज़ूल के माहौल और उस ज़माने के मुहावरे, ये सारी चीज़ें बाद वालों के मुकाबले में ज़ाहिर सी बात है कि सहाबा कराम बेहतर जानेंगे। तो शेख इसने इसीलिए कहा कि कुरान उन पर नाजिल हुआ, उन्होंने उसको समझा, उस पर अमल किया, कुरान पर अमल भी किया। एक चीज़ को समझने का सबसे बेहतरीन ज़रिया यह है कि उस पर अमल किया जाए। सहाबा कराम कुरान पर अमल करके जो है उसको याद किया करते थे, समझा करते थे। वल इस्लाम, आगे का जुमला जो हम पहले पढ़ चुके हैं, वल इस्लाम हुवा सुन्नह व सुन्नत हुवल इस्लाम, के इस्लाम वही सुन्नत है और सुन्नत ही इस्लाम है। कमा रोए ज़ालिका अनिल इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह, जैसा कि इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह से मरवी है, और ऐसा ही कलाम इमाम बरबहारी से भी मरवी है। सुन्नत इस्लाम है और इस्लाम सुन्नत है। क्या जामे बात है। अब ये क्यों कह रहे हैं शेख, आगे वाला जुमला कि इस्लाम सुन्नत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा है, अक़वाल अफ़आल और आगे आएगी वजाहत, तक़रीरात, यही इस्लाम है। अब जब हम कह रहे हैं तो शेख ने कहा कि इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी इस किताब का नाम क्या रखा, उसूलुस सुन्ना, सुन्नत के उसूल। और हमने पढ़ा कि इस्लाम सुन्नत है, तो मतलब माना क्या हुआ कि सुन्नत के उसूल मतलब उसूल इस्लाम के उसूल। इमाम अहमद ने नाम रखा उसूलुस सुन्ना, और सुन्नत क्या है, इस्लाम है, तो मतलब क्या हुआ, उसूलुस सुन्ना बमाना उसूलुल इस्लाम, ये इस्लाम के उसूल हैं। और कह रहे हैं, आगे कहा कि इमाम अहमद ने कि ये क्या है इस्लाम, हिय तमस्सुक बिमा काना अलैहि सहाबत रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, ये सुन्नत के उसूल यानी इस्लाम के उसूल ये हैं कि सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जिस अक़ीदे, मनहज, इबादत और दीन पर थे उसको मजबूती से पकड़ लेना। हाँ, और इस एतबार से इन्होंने कहा कि ज़ालिका लिअन्नहुल मदखलुल अव्वल, ये इसलिए कि इस्लाम में दाखिल होने का ये पहला रास्ता है, मदखल है, ये पहला दाखला है। क्यों? इस्लाम के समझने के लिए, हाँ, उसके बाप का समझना ज़रूरी है। ये इस्लाम को समझने के लिए इमाम अहमद बिन हम्बल का पहला जुमला मैंने कहा था कि शाहकार है इस किताब का। इस तनाजुर में गौर कीजिए, ये जो तशरीह हो रही है हमारे सामने, कि इस्लाम को समझने का पहला बाब सहाबाए कराम है, और इस्लाम में दाखिल होने के लिए दरवाज़े से दाखिल होना ज़रूरी है। हाँ, सहाबाए कराम को ने जिन चीज़ों को पकड़ा वो सुन्नत है, और सुन्नत इस्लाम है, और इस्लाम ही हमारा क़ज़िया है। चुनांचे किसी इंसान के लिए मुमकिन नहीं है कि वो किसी घर में दाखिल हो दरवाज़े के बगैर। चुनांचे सहाबाए कराम ये इस्लाम का पहला काफ़िला है चुनांचे उनका इस्लाम को समझना, उनकी फहमाइश या फ़हम, और उनका इस्लाम की जो फ़हम थी वो सही फ़हम थी, उनका अमल सही अमल था जिसकी तस्दीक कुरान और हदीस के नुसूस से होती है। इसीलिए इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ने फरमाया कि हमारे नज़दीक सुन्नत का उसूल, इस्लाम का उसूल यह है कि सहाबा जिस चीज़ पर थे उसको मजबूती से पकड़ लेना, और अगला जुमला है वल इक़्तिदाउ बिहिम, और उनकी इक़्तिदा करना, यानी ये कि बंदा उनको अपना कुदवा और नमूना बनाए ज़िंदगी और अमल के हर मामले में, अमल और ज़िंदगी के हर मामले में सहाबाए कराम की रविश और उनके मौक़िफ़ व मनहज को इख्तियार करे। क्यों? फिर से इन्होंने कुछ दोहराया कुछ बातों को जिसमें एक आध बात नहीं है। लिअन्नहुम शाहदुल वह्य व तंज़ील, इसलिए कि इन्होंने वह्य और अल्लाह के कलाम के नुज़ूल का बचश्मे खुद सामने सामने रूबरू मुशाहिदा किया। व शाहदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिबु, रसूलुल्लाह सल्लम का बज़ाते खुद मुशाहिदा किया और आपकी सोहबत इख्तियार की, संगत इख्तियार की। वरअौ अमलहु फ़अमिलू कमा अमिल, और उन्होंने सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को अपनी आँखों से देखा और फिर वैसे ही अमल किया जैसे आपको देखा। कितनी प्यारी सादी बात है, लेकिन कितनी अहम और गहरी भी। जो फ़इन्नल इस्लामा हुआ क़ज़ियतुना, चुनांचे आखिर में नतीजा क्या निकला कि हमारा क़ज़िया, हम जिस चीज़ को सीखना समझना और जिसके जानने की बात कर रहे हैं वो इस्लाम है, और सहाबा इस इस्लाम के सबसे बड़े गवाह हैं। हाँ, और इंतहाई ज़बरदस्त गवाह हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उनका तज़किया किया अपने कुरान में, जैसे फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और वो अल्लाह से, अल्लाह उनसे राज़ी हुआ, तो अब हम नाराज़ हों सवाल ही पैदा नहीं होता। चुनांचे आगे शेख ने कहा कि अल्लाह ने उसके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सहाबा का तज़किया किया अपने इस फरमान के ज़रिए, अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी। हाँ, चुनांचे आगे कह रहे हैं
सुनो सुनो मेरे असहाब के बारे में होशियार रहना, उनके साथ बदतमीज़ी या बेअदबी वाला मामला हरगिज़ ना हो। चुनांचे कह रहे हैं, आखिरी जुमला नतीजा निकाल रहे हैं कि जिस शख्स ने सहाबाए कराम को तानो तशनी का निशाना बनाया, उसने इस्लाम पर तानो तशनी की। गौर कीजिए, इमाम अहमद बिन हंबल के जुमले से ये निकल रहा है कि अगर हम उसूल सुन्नत पढ़ रहे हैं और सुन्नत का उसूल सहाबा के तरीक़े को का तमस्सुक है, इसका मतलब सहाबा का तरीक़ा इस्लाम है। अब सहाबा को अगर कोई निशाना बनाता है तो वो इस्लाम को निशाना बनाता है, और जो उनको गाली देता है तो वो इस्लाम को गाली देता है, बुरा भला कहता है, और जो इस्लाम को बुरा भला कहता है, उसके अंदर तानो तशनी करता है, वो काफिर व ज़िंदीक़ है। लिहाजा हमारे नज़दीक दीन की बुनियाद ये है कि सहाबा कराम के अक़ीदे को, मौक़िफ़ को, उनके दीन को मजबूती से पकड़ ले। ये पहले जुमले की थोड़ी सी तशरीह हुई। आज का दर्स हम यहीं इख्तिताम पज़ीर करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, जो मुझे पहले कहना चाहिए था कि इन दुरूस को सीखने सिखाने के सिलसिले में रब्बुल आलमीन हमें इखलास अता फ़रमाए, लिल्लाहियत अता फ़रमाए, और इसको सीख कर इसके तकाज़ों को अमली ज़िंदगी में नाफिज़ करने की तौफ़ीक़ दे, जो हमारे लिए दुनिया और आखिरत में निजात का ज़रिया बने। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम।